हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो कभी बदलेंगे। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ कोई चेंज आ नहीं रहा, कोई रियल और परमानेंट चेंज। ये पर्सन हो सकता है सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहा हो और हर बार यही कहता है कि वो इसे सुधार लेंगे और दोबारा नहीं करेंगे, एंड फिर आप उन्हें वही करते हुए देखते हैं या वही मिस्टेक दोबारा रिपीट होती ही होती है। आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन वाकई में बदलेगा, क्या वो इसके बारे में सीरियस है भी या नहीं, या फिर आप लेट गो कर देते हैं चीज़ों को, इसीलिए वो इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए कि ये पर्सन एक्चुअली कभी बदलेगा या नहीं, या यूं ही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। मैसेज फॉर एरीज। Judgment, Eight of Wands, Knight of Swords, Page of Pentacles, and Death. Okay. So, Knight of Swords का कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि अब आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। आप ऑलरेडी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है और बार बार मौके देने के बावजूद भी आपको कोई रियल चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है एरीज की आपने इन्हें खुल के बताया भी है कि कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप चाहते हैं वो वर्क करे और वो चीज़ें बदले। क्योंकि अगर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड देखें तो इस पर्सन के पास एक डू की लिस्ट है। तो ऑब्वियसली ये लिस्ट आपने दी है इस पर्सन को, और ये पर्सन अच्छे तरीके से जानता है कि उन्हें क्या चेंजेस लाने चाहिए और आपको कौन सी बात परेशान कर रही है, आपको क्या चाहिए उनसे। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है, बट एट द सेम टाइम रेडी नहीं है चीज़ों को समझने के लिए या सीरियसली लेने के लिए। ओके, समझते ये सब कुछ है बट लगता नहीं कि ये किसी चीज़ को सीरियसली लेना चाहते हैं। इस पॉइंट पे इन्हें लग रहा है कि अगर उनसे गलती हो भी जाती है या अगर वो बार बार वो भी करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो भी आप बार बार उन्हें माफ़ करेंगे, बार बार उन्हें मौका देंगे। और चूंकि एरीज बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये होना पॉसिबल है। उन्हें पता है कि आपको गुस्सा आता है, काफ़ी गुस्सा आ सकता है, बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका गुस्सा होता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है, एंड आप दूसरों को बहुत आसानी से माफ़ भी कर देते हैं एरीज। तो ये पर्सन जानता है कि आपका दिल बड़ा है, एंड इसलिए इन्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ें वर्क कर सकती हैं। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अभी आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हैं और ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें अभी आपको समझना बाकी है। आपके भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे बहुत सारे साइड्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो उन्हें अभी देखने हैं और बहुत कुछ सीखना है। तो ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कोई भी चेंज लाने के लिए। इनफैक्ट जजमेंट के कार्ड के साथ एरीज, ये पर्सन आपको जज भी कर रहा है इसलिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ चेंजेस लाए। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कहे कि आप बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है और चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके ये पर्सन यही चाहेगा कि आप अपने आप को ही बदल दें, आप कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में भी कंटिन्यू करते रहे रिलेशनशिप में। अब ज़रूरी नहीं कि ये कोई बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो, बट फिलहाल जो चेंजेस नहीं आ रहा है वो बाद में इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकते हैं। इनफैक्ट डेथ का कार्ड क्लियरली शो कर रहा है एरीज की शायद अब आप इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील कर ही नहीं रहे। आप इस रिलेशनशिप को उस तरीके से फील नहीं कर रहे जैसे कि आप पहले किया करते थे।
वो अट्रैक्शन नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस है कि ये हो भी कैसे, जब ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा, लव को रेसिप्रोकेट कर नहीं पा रहा, किसी चीज को सीरियसली ले नहीं रहा, तो फिर आप कैसे इस पर्सन पर ट्रस्ट कर पाएंगे? और ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर प्यार भी कैसे करेंगे? सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ट्रस्ट ही है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आपके लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 5 of cups, 10 of swords and the devil. Okay. So 5 of cups के साथ लगता है जैसे कि आप किसी चीज को रिग्रेट भी कर रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आपसे गलती हो गई है इस पर्सन को चूज करके, और ऐसा आपको महसूस हो सकता है जैसे कि आपने जितना भी टाइम अभी तक इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, जितना भी प्यार इस पर्सन को दिया, वो सब एक तरीके से वेस्ट हो गया है, क्योंकि ये पर्सन समझता ही नहीं प्यार के वर्थ को। आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी जानता है कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके, ये उन लोगों में से है जो अच्छी तरीके से वाकिफ है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। कोई मिस्टेक करते हैं उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम इनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये फिर से वही मिस्टेक करते हैं और इतनी विल पावर इनके अंदर है नहीं कि ये उन मिस्टेक्स को चेंज कर सके। और ये चीज आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एक तरफ तो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी गलतियों को रियलाइज ही नहीं करता, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो वो किसी गलती करने के बाद पछताता भी नहीं है, कोई गलती करने के बाद पछताता भी नहीं है। बट जहां तक बात है इस पर्सन की, इन्हें अच्छे से पता है कि ये गलती कर रहे हैं, इनके दिल पे एक बोझ है और गिल्ट भी महसूस करते हैं, जैसे कि 10 of swords का कार्ड शो कर रहा है। ये पर्सन अक्सर महसूस करता है कि उन्होंने जो किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इट्स लाइक कुछ करना, उसके बाद रिग्रेट करना, उसके बाद सोचना कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, बट देन फिर कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं, कोई सीरियस एक्शन नहीं। हर बार यही डिसाइड करना कि अब आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट फिर वही सब कुछ। तो 10 of swords आप तो फील कर ही रहे हैं, ये पर्सन भी फील कर रहा है। ये जो भी आपके बीच हो रहा है इसके वजह से ये पर्सन भी अपसेट फील करता है, गिल्ट फील करता है। उन्हें पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, बट देन चेंज करने के लिए अपने बिहेवियर को ये कुछ सीरियस स्टेप ले भी नहीं पा रहे। इतनी विल पावर इनके अंदर नहीं है कि ये अपने आप में वो बदलाव ला सके जो जरूरी है। तो फिलहाल ये द मैजिशियन के भरोसे है। मैजिशियन क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहता है और इन्हें लगता है कि इनके एक्सक्यूजेस वर्क करेंगे। इन्हें लगता है कि हर बार वो कोई ना कोई रीजन देकर आपको रोक लेंगे। द डेविल के कार्ड के साथ इस पर्सन को यही उम्मीद है कि जो कुछ भी है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। द डेविल शो करता है इनके उस पार्ट को जो डेडिकेटेड नहीं है पूरी तरीके से अपने आप में बदलाव लाने के लिए। अभी भी ये पर्सन ट्रू लव का मीनिंग समझ नहीं पाया है। तो द डेविल इन्हें कहता है कि इन्हें कोई एक्चुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। आखिर एरीज मान तो जाते ही हैं, या एरीज को अगर वो कोई प्रॉपर एक्सक्यूज दे दे तो एरीज इसके बाद कुछ ज्यादा मांगेंगे नहीं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको थोड़ा जज कर सकता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं उन पे, बट देन उन्हें लगता है कि आप चाहे जितने भी खफा हो, जल्दी ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप जो भी है उसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your visions, dreams, goals are becoming a reality. Stay focused.
तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं और गोल्स हैं, वो सब रियलिटी में बदल रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम किसी बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और कुछ भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट भरोसा रखिए, चीज़ें अनफोल्ड होंगी। हम बिगर पिक्चर को नहीं देख पाते, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन कभी बदलेगा या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।